तो हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे है वो एम्प्टी या नल सेट, जिसको वाइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट एक ही बात है। सो सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी या नल सेट। वर्ड से ही पता चल रहा है एम्प्टी मतलब खाली होना चाहिए। नल सेट इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम वो करते हैं फाई से। फाई मतलब एम्प्टी सेट, या अगर हम करली ब्रैकेट रखते हैं, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखते तो वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, नल सेट का। या फाई सिंपली लिख दो। अगर हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर फाई लिखते हैं तो ये नल सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो अगर खाली रहेगा तो नल सेट होगा, या सिंपली फाई लिख दोगे तब। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजुअल बाई 2। क्या ऐसा कोई नंबर है जो ऑड भी हो और डिविजुअल बाई 2 हो? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो डिविजुअल बाई 2 हो। जो डिविजुअल बाई 2 हो तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। सेकंड यहाँ लिख लो, ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब और 2 से डिविजिबल नहीं होते, यहाँ डिविजिबल बाई 2 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो नल सेट हो जाएगा ये। एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसको सिंगलटन बोलते हैं हम। तो ये नल सेट तो होगा नहीं, नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया है। नेक्स्ट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स एक नेचुरल नंबर है, और जो एक्स है वो क्या है, 5 से छोटा और 7 से क्या है, बड़ा है। तो एक नंबर 5 यहाँ ले लेते हैं, 7 यहाँ। 7 से बड़ा मतलब इस साइड जाएगा, और जो दूसरा एक्स है वो 5 से छोटा इस साइड आएगा। तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये नल सेट का एग्जाम्पल है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब नो एलिमेंट्स आर कॉमन, तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अगर एक लाइन ये है और दूसरी ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस पर कुछ कॉमन आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जो काउंटेबल होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। या डिफिनिट या इनडेफिनिट बोल सकते, जो निश्चित होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। जो निश्चित नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो कुछ पार्ट है हमें पे दे रखे हैं, इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो ये काउंटेबल है ना, जैसे मान लो जैन, फेब, फिर डॉट डॉट लास्ट क्या होगा, दिसंबर होगा। तो ये क्या हमको काउंट कर सकते थे, क्या होगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट को मतलब बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक बढ़ा पता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब देखो 1 2 3 बढ़ तो रहे हैं लेकिन 100 पे ख़त्म भी हो गए हैं, मतलब इसमें टोटल 100 नंबर्स होंगे जो काउंटेबल हैं। ये काउंटेबल है, इसका मतलब क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट, हाँ जी फाइनाइट होगा। नेक्स्ट खुद से कर लो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा बहुत सारे नंबर होंगे, अगर 100 से ऊपर देखा जाए तो नंबर बढ़ते जाएँ, कहीं ख़त्म ही नहीं होंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। 100 में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, पता ही नहीं कितने नंबर होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अगर 99 से छोटे प्राइम नंबर हम बात किया जाए, जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 99 से छोटे, तो पता ही है 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही 5 होगा, 7 होगा, और फिर 11, फिर 13। अगर हम काउंट करते जाए 99 से पहले पहले तो हमें मिल ही जाएंगे जो काउंटेबल होंगे। इसलिए अगर काउंटेबल है तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होगा। ऐसे क्वेश्चन पर थर्ड भी सेम ही है, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 ड्रॉ करते रहो सुबह शाम तक।
तो इनफाइनाइट नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके पैरेलल। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सेट ऑफ लेटर्स क्या होंगे, ए बी सी। अल्फ़ाबेट में क्या होगा, लास्ट वाला तो हमें पता है जेड ही होगा। टोटल 26 होंगे जो काउंटेबल है, इसलिए क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे 100 होगा, फिर 105 होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या होगा, हमें पता ही नहीं कितने तक मतलब बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, इनफाइनाइट, अनगिनत जिसको बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें वैसे भी, तो अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो काउंटेबल हैं। जैसे सुना होगा ना, 65 लाख या 47 लाख योनियों के बाद जन्म होता है आदमी का, तो वो जो योनियाँ हैं मतलब जो जीव हैं वो काउंटेबल हैं, इसलिए इसको हम फाइनाइट में काउंट किया जाता है, जिसको हम काउंटेबल होता है मतलब डिफरेंट मतलब निश्चित हैं। जो यहाँ पे अर्थ पे हैं वो सारे क्या हैं, निश्चित हैं। तो अगर डिफिनेट या निश्चित हैं तो उसको हम फाइनाइट बोलेंगे। हमें पता है ये बहुत लार्ज नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जो भी है वो डिफिनेट है, निश्चित, इसलिए इसको क्या फाइनाइट में ही काउंट किया जाएगा। लास्ट पार्ट है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, 0,0, यह ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ऑरिजिन से बहुत सारे सर्कल, एक सर्कल पास करा दिया, 2 पास करा दिया, पासिंग सॉरी पास हो रहा है, पास मतलब होके जाएगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल हो गया, 3 सर्कल हो गया, 4 5, इससे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, इसलिए कितने हो सकते हैं, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इक्वल सेट, 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। 2 सेट इक्वल तभी होंगे जब वो एग्जैक्टली मतलब दोनों में क्या हों, सेम एलिमेंट्स हों। एक है ए बी सी डी, बी में देखना है ए बी सी डी सारे एलिमेंट सेम है और बराबर, तो ए इक्वल टू बी होगा यहाँ पे। इसमें देखना 4 8 12 एंड 16, तो यहाँ 4 8 16 तो है लेकिन 12 नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट है ए क्या है 2 4 6 8 10 है, यहाँ बी क्या है एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो एक्स की जो वैल्यू आई बी जो होगा वो 10 से छोटा है, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 वहाँ तक 10 तक। तो यहाँ देखो 1 और 3 ऐसे 5 है लेकिन 1 3 5 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, अगर एक्स मल्टीपल ऑफ 10 है तो एक्स क्या होगा 10, ए जो होगा 10 20 30 40 एसो ऑन। यहाँ पे क्या 10 20 लेकिन 15 और 25 नहीं मिलेंगे, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा सेट्स इक्वल है वो देखना है, तो ए क्या है 2,3 और बी क्या है क्वालिटी इक्वेशन दे रखा है, इसका फैक्टर करो x² + 3x प्लस में 2x + 6 इक्वल में 0। x कॉमन लोगे तो x + 3 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो x + 3 बचेगा, इक्वल में 0, तो ये आ गया x + 2 और x + 3 x + 3। इसका मतलब जो x आएगा वो आ जाएगा कितना, एक तो -2 आ जाएगा, दूसरा कितना उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो ए क्या है 2,3 जबकि बी क्या आ गया -2, -3 आ गया, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ऐसे ही एक्स इज लेटर ऑफ फॉलो, तो जो फॉलो है मतलब इसको एक ही बार लिखते हैं तो एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल 2 बार है एक ही बार आएगा, ओ रिपीट हो चुका है और डब्लू, और जो बी है वो दे रखा है वुल्फ, तो WOLF, तो WLOF यहाँ पे भी है, WOLF यहाँ पे भी है, इसका मतलब ए क्या होगा बी के इक्वल होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स बताने यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो 2 4 8 12, 2 4 8 12 है कहीं पे, 2 4 8 12 नहीं है, तो ये तो एक ही से इक्वल मिल नहीं रहा। अब 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मतलब बी जो है वो डी की इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी के इक्वल है, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ई और जी भी इक्वल है, -1 1 -1 1, सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 0 ए है यहाँ पे 0 1, तो आपस में इक्वल होगा नहीं, और
4 8 12 ये, और यहाँ पे 2 4 8 12, तो ये भी इक्वल नहीं है, बस यही इक्वल थे, दो दो इक्वल है, बी डी इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, बस और तो कुछ इक्वल दिख नहीं रहा। तो ये एक्सरसाइज एंड होगी।